अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं बिल पे कुछ अपनी बात रखूं, ये बिल किन परिस्थितियों में आया उस पर भी मंथन होना चाहिए। जिन परिस्थितियों में बिल आया है वो साबित करते हैं कि ये बिल सरकार ना तो मन से लाई है, ना दिल से लाई है, ना दिमाग से लाई। क्योंकि सरकार का मन तो युवाओं की आवाज दबाने का था, छात्रों की आवाज को कुचलने का मन था। लेकिन जब पानी नाक तक पहुंच गया, जब सरकार को यह समझ में आया कि अब सिंहासन डोल रहे हैं, जब परिस्थिति और नैरेटिव, क्योंकि ये सरकार नैरेटिव की सरकार है, और जब नैरेटिव आपके नियंत्रण से बाहर हो गया, तब जाकर सरकार ने आनन फानन में इस बिल की भी घोषणा करी, एक कमेटी नंदन नीलेकानी की कमेटी की भी घोषणा करी, प्रधानमंत्री जी भी तब इंस्टाग्राम पे आए और तब इस्तीफा भी हुआ। लेकिन मन से बिल नहीं लाई और सोच के भी बिल नहीं लाई, क्योंकि इसके जितने प्रावधान हैं उन प्रावधान का हमारे मायने में कोई अर्थ नहीं। कानून तो 2024 में भी बना था, इसी तरह का कानून था, उसमें सजा का प्रावधान थोड़ा आपने बढ़ा दिया। कमेटी तो 2024 में भी बनी थी, डॉक्टर राधाकृष्णन की कमेटी, जिसकी आपने परवाह करी नहीं। अब नंदन नीलेकानी की आपने हाई पावर कमेटी बना दी। क्या किया आपने? क्या फर्क है? थोड़ा सा सजा बढ़ा दी। दूसरा क्या फर्क है? आपने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। यह भी एक नया जुमला है बीजेपी का, फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट मैं बताना चाहता हूं कि देश में 800 फास्ट ट्रैक कोर्ट अब चल रहे हैं, 800 फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसमें 2.5 लाख केसेस पेंडिंग हैं। और पेपर लीक के मामले में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया, जिसमें आपका सरकारी वकील तक भी आपने पहुंचाने का काम नहीं किया। यह जुमला है फास्ट ट्रैक कोर्ट। आपने कहा कि अब जांच 60 दिन में करेंगे, यह नया प्रावधान आपने कर दिया। कैसे करेंगे? सीबीआई करेगी। वो कौन सी सीबीआई? वो सीबीआई जिसने 2024 के पेपर लीक के मुख्य आरोपी के खिलाफ 2 साल में भी एक सबूत जो सीबीआई अर्जित ना कर पाई और अभी उनकी बेल हो गई, जो मुख्य आरोपी संजीव मुखिया हैं। वो सीबीआई, जिस सीबीआई को आपने विपक्ष पे लगा रखा है, हम पे लगा रखा है, सभी सारे विपक्ष को, जो सांसदों और विधायकों को तोड़ने का काम आती है, वो सीबीआई, उस सीबीआई से आप कह रहे हैं कि वो जांच करेगी। अगर कानून बनाना ही था 3 साल से 5 साल, 5 साल से 7 साल नहीं, कानून बनाना था तो पहली पंक्ति होनी चाहिए थी कि अगली बार नीट का पेपर लीक होगा तो शिक्षा मंत्री का पहले इस्तीफा होगा। ये कानून में आना चाहिए। कानून का कोई अर्थ नहीं। मगर इन परिस्थितियों में आया, जिस परिस्थिति में आपका सिंहासन डोल रहा था, जब आपको यह समझ में बात आई कि अब शिक्षा मंत्री तक नहीं, देश का युवा सरकार से जवाबदेही मांग रहा है और अगला नंबर किसी का लग सकता है, वहां पे नारे चले, वहां के नारे सुनने की आपको आवश्यकता है। जब ये नारे चले कि शिक्षा मंत्री तो झांकी है, प्रधानमंत्री बाकी है, जब ये बातें आई वहां से, उस समय इन परिस्थितियों में ये जो बिल है, इसीलिए ये सबूत है आपकी हार का और देश के छात्रों की, युवाओं की जीत का ये सबूत है। मैं देश के युवाओं को, छात्रों को बधाई देता हूं, जिस तरीके से उन्होंने देश में दिखा दिया कि वो देश के भविष्य नहीं है, मगर वर्तमान में भी एक समझदार देश की ऐसी आवाज है जिन्होंने बिना हिंसा या कोई ऐसा रास्ता लिए, अहिंसा के रास्ते, अपनी रचनात्मक रूप से आप देश के गंभीर मुद्दों को आपकी कान तक पहुंचाने का काम किया। आपने देखा उनके हाथ में पत्थर नहीं थे, उनके हाथ में संविधान था, उनके हाथ में एक टेलीफोन था जिससे किसी ने रील बनाई, किसी ने मीम बनाया, किसी ने गीत गाया और उन्होंने दिखा दिया कि हमारे प्रजातंत्र में सवाल पूछने वाले देशद्रोही नहीं लेकिन प्रजातंत्र के पहरी हैं। उन्होंने बता दिया, उन्होंने दिखा दिया। आज इस बात, ये चर्चा इस बात का सबूत है कि देश की युवा पीढ़ी ने, जेन जी ने ये दिखा दिया कि देश में, प्रजातंत्र में असली मालिक प्रजातंत्र में जनता है, प्रजा है, राजा नहीं। असली राजा प्रजा ही है, ये दिखा दिया। ये जेन जी जिनके जबान पे शहीद आजम भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां,
एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। ऐसी हमारा अगली पीढ़ी, हमें गौरव है हमारी अगली पीढ़ी पे। लेकिन 12 साल की आपकी सरकार के बाद हमारा भविष्य, देश का भविष्य, अगली पीढ़ी चौराहे पे आ गया। ये आपकी 12 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। जिस अगली पीढ़ी के जवान पे जब चौराहे पे आया तो कहा कि इस सरकार में हमारा भविष्य चौपट हो गया। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई इस सरकार में। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। उन्होंने कहा परीक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। उन्होंने कहा रोजगार व्यवस्था इस सरकार में चौपट हो गई। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। और आपका रिपोर्ट कार्ड ये है, इन 12 साल के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था भी चौपट हो गई। इसीलिए देश के भविष्य को चौराहे पे आना पड़ा। लोकतांत्रिक व्यवस्था चौपट हो गई आपके समय। जिस व्यवस्था में संवाद का स्थान होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए, संवाद का कोई स्थान नहीं बचा। जहां बातचीत की बात होनी चाहिए थी वहां बैरिकेड, कोई भी वर्ग अपनी बात उठाता है। और जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो आपके मंत्री कहते हैं हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते। कोई कितनी बड़ी गलती करे लेकिन इस्तीफे नहीं होते। बिना अकाउंटेबिलिटी के लोकतंत्र नहीं चल सकता। और आपने कैसे हैंडल किया? वही ऐसे हैंडल किया जब आपने किसान आंदोलन में, जो हमारी बेटियां बैठी थी पहलवान, उनके आंदोलन में और बाकी हर आंदोलन में आपने उसी रूप से इस आंदोलन को भी, जब हमारा देश का युवा निकला तो आपने क्या किया? टूल किट उनके ऊपर, वही टूल किट बीजेपी की। पहले नोएडा में बैठी मीडिया ने इनको देशद्रोही बताया। बीजेपी के आईटी सेल ने इनको विदेशी ताकतों से उनको प्रेरित बताया। उनको यूनिवर्सिटीज ऑर्डर है मेरा, रूल नंबर 352(4). मैडम, इसमें ये रूल साफ कहता है कि मेंबर व्हाइल स्पीकिंग शैल नॉट reflect on any determination of the house except on a motion for reciting it। ये एक वर्ड भी इस बिल के बारे में नहीं बोल रहा है, बाकी पूरी दुनिया की बात बोल रहा है। इनको मना किया जाए कि ये बिल पर बोले। चलो, और देखिए उसके बाद बात वहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद पुलिस बर्बरता हुई जो पूरी दुनिया देश ने देखा। कौन वो क्रूर सिंह था जिन्होंने AK-47, पैलेट गन्स, टीयर गैस और लाठियों में कीले लगाकर हमारे देश के नौजवानों पर ऐसी लाठियां बरसाने का काम किया। और भाजपा के कई ये बोल रहे हैं अभी भी थमे नहीं हैं। वो जो रिया हीर की बात अभी कर रहे थे अरविंद सावंत, जो मुंबई में एक लड़की जो पुलिस की बस के सामने आई, वो पुलिस थाने में दोबारा जाना पड़ा उनको, और उन्होंने कंप्लेंट लिखाई कि बीजेपी से संबंधित लोग उनको हर तरह का अपमानित शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये देश के बच्चे क्यों आए थे? ये शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव चाहते थे। ये बिल की बात कर रहे हैं। मैं बिल पे अपनी 2 बातें बिल पे कहना चाहूंगा। शिक्षा व्यवस्था आज ये सदस्य गुरमीत सिंह, अध्यक्ष महोदय बात पूरी होनी चाहिए। ये बात पूरी होनी। ये शिक्षा और व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव चाहते थे। आज ये स्थिति है कि आज देश की शिक्षा में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दुनिया में सबसे स्ट्रेसफुल स्टूडेंट लाइफ जीने पे आज मजबूर हो रहे हैं। इस पे हमें राजनीति से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। ठीक है, और परीक्षा व्यवस्था में पेपर लीक हो रहे हैं।